चलिए स्टूडेंट, तो आज जो है जैसे कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अभी तक हमने क्या सीखा है जी। तो अभी तक हमने ये सीखा है इस चैप्टर मेजर पेपर 4 में हमने बात करा है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, है ना। कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, बहुत बेसिक से ध्यान दीजिएगा। आईआईटी जैम हो या फिर और अदर एंट्रांस एग्जाम्स हो, तो इस टॉपिक को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आना ही आना है। तो प्रीवियस की क्लासेस में हमने सीखा था डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर समझा, डिग्री समझा हमने। फिर हमने ये देखा कि आखिर ये बनता कैसे है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन कैसे रहा है। तो जिस प्रोसेस से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे उसी से वापस जाके सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब कि इससे इसको डिफरेंशिएट करके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, तो इसका से सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया, इस फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये। सिंपल है। तो यही सब आप बहुत से समझ पाए। तो हमने लास्ट के क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस लिए थे जिसमें हमने बात करा था कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। अब एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम, आपको सिलेबस में एग्जैक्टली नहीं बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, पर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। यहाँ से बोल देगा कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पहले आता था, अभी भी हो सकता है इस बार भी आ जाए। बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स द एक्स एक्सिस। इस तरीके से मतलब कि आप ऐसे सर्कल्स के, मतलब ऐसे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिसका जो ऑरिजिन से पास करता हो। अब ये कैसा हो रहा होगा इसको जरा समझिएगा, कुछ ऐसा इस तरीके से। क्या, फिर से सुनिएगा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब ऐसा सर्कल जो ऑरिजिन से पास करता हो। बहुत सर्कल बना सकते हैं हम, आपके लिए चलिए एक बनाते हैं। देखिए एक सर्कल बनाते हैं जो ऑरिजिन से पास करता हो। समझ पा रहे कैसे हम बोला चला। देखिए एक सर्कल बना दिए ऑरिजिन से, लीजिए ऑरिजिन से पास करिए। एक और आप बोलोगे नहीं ऐसा कर दिए सर, हाँ एक और लीजिए। बोलोगे नहीं इतना बड़ा, हाँ लीजिए ये भी ऑरिजिन से पास कर गया। पर आपसे बोला इसका सेंटर इधर नहीं होना चाहिए, सेंटर किधर होना चाहिए, तो उसका सेंटर एक्स एक्सिस में होना चाहिए। देखिए फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स द एक्स एक्सिस। सेंटर एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। मतलब कि एक यहाँ पे सेंटर ले लीजिए, एक सर्कल बना दीजिए ऐसे, देखिए ऑरिजिन से पास करके। एक सेंटर यहाँ पे ले लीजिए तो यहाँ पे उतना ही, इधर ऐसे, तो फिर ऐसे आपको करना पड़ेगा, इतना बड़ा तो ऐसे करना पड़ेगा। या इधर भी ले सकते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा ऑरिजिन पर ऐसे। ऐसे तो हजारों लाखों इनफाइनाइट सर्कल हो जाएंगे जो एक्स एक्सिस पर सेंटर होगा इसको पास कर रहा होगा। हाँ, तो ये जो जनरल इक्वेशन होगा ना, इसी जनरल इक्वेशन से आपको फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लासेस में हमने y इक्वल टू mx से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, तैयार करा था डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है आपको। तो यहाँ से जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है, इसको अगर वर्ड में लिखना रहता तो हम नहीं बोल देते कि वे स्ट्रेट लाइन का, वे सारे स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करते हो। देखिए ये जितना भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे जो भी स्ट्रेट लाइन, सबको ये बता देगा। बात को जरा समझना है पहले ध्यान से। ये क्या बता रहा है, ये सारा स्ट्रेट लाइन को बता रहा है जो ओरिजिन से पास करता है। देख लीजिए y इक्वल टू mx, हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यहां तक बात समझिए। तो उसी तरीके से हम क्या करें कि हम एक, अब इसी से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिए तो हम बोल पाएंगे ना कि हम वे सारे स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हैं। अब हम क्या करने वाले, अब हमको बोला गया है कि वे सर्कल्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिसका जो हर बार ऑरिजिन से पास करता हो और सेंटर एक्स एक्सिस पर हो। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जनरल निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम सर्कल का इक्वेशंस के बारे में आपको समझाएं। देखिए जैसे कि क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर होता है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि जो सेंटर है वो यहाँ पे है, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये हो गया हमारे एक्स माइनस जीरो मतलब जीरो, सेंटर का एक पॉइंट यहाँ सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर जीरो कॉमा जीरो पर होता है ऐसे, जीरो पर जीरो। पर हमको सेंटर कहाँ चाहिए था, हमको जीरो जीरो पर सेंटर चाहिए क्या, हमको सेंटर चाहिए एक्स एक्सिस पर। तो मतलब आपको यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो डाल करके ए लिखना पड़ेगा, ए, ताकि बोलेंगे कि एक्स में ए वाई में जीरो, वाई में नहीं। यहाँ पे हमको ए लिखना पड़ेगा। क्यों स्टूडेंट, फिर से सुनिएगा इसको, गौर से सुनिएगा।
हम लोग को इतना पता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अगर होता है तो हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं x माइनस जीरो का स्क्वायर y प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर। इसका मतलब तक ये जीरो है और जीरो है, तो इस सर्कल का जो ग्राफ होता है ऐसा ना होता है जी, जीरो जीरो पर सेंटर होता है इसका, क्योंकि यहाँ पे जीरो जीरो है इसलिए जीरो जीरो पर सेंटर है। तो अगर यहाँ पे हम a कर दे तो आप क्या बोलेंगे कि इसका जो सेंटर होगा a कॉमा जीरो पर, a मतलब x में कुछ होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं कि आप a मान लीजिए 5 रखेंगे तो a में 5 और y में 0, तो यहाँ पे सेंटर हो गया, लीजिए ऐसा है ना, बात समझ में आया इस तरीके से। तो ये हो गया ये, बस यही यहाँ पे कहना है। जरा देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पे रेडियस जो है आपका कुछ भी, इस सर्कल का रेडियस कुछ भी आर वगैरह ले सकते हैं आप, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे। और एक और बात का ध्यान रखना होगा आपको, अब मान लीजिए कि आप सेंटर तो यहाँ पे बना दिए और आप रेडियस जो है मान लीजिए यहाँ पे आप सेंटर तो यहाँ पे बना दिए, आप रेडियस जो इतना छोटा कर दीजिए तो यहाँ पे पास तो नहीं करेगा। सिर्फ इधर हो जरूरी नहीं है, हमको दो बात का ध्यान रखना होगा कि सेंटर एक्स एक्सिस पर तो हो ही, चाहे इधर हो चाहे माइनस में लीजिएगा तो इधर होगा, लेकिन ये भी कि उसको यहाँ से पास करना हो, तो यहाँ से पास करने के लिए जीरो जीरो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए कैसे होगा काम। तो हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले फिर से क्वेश्चन पढ़िए एक बार। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल, है ना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड दे हैविंग देयर सेंटर्स द एक्स एक्सिस या एट द एक्स एक्सिस। कैसे करेंगे कि लेट a कॉमा जीरो बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, हम मान लेते हैं कि a कॉमा जीरो है, x में कुछ है, a पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव तरफ भी नेगेटिव तरफ भी। एक डायग्राम आप चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं छोटा सा, है ना, एक डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे। देखिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मान लीजिए कि a कॉमा जीरो है, यहाँ पे a कॉमा जीरो है, वो a कॉमा जीरो इधर भी हो सकता है अगर नेगेटिव लेंगे तब, और कुछ इस तरीके से है यहाँ पे ऐसे सर्कल एक है, ठीक है, एक सर्कल का भी हम डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, चलिए आते आगे। तो बोला गया कि a कॉमा जीरो बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, x में a y में जीरो है तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर ले लीजिए। तो अभी आप रेडियस कितना ले रहे हैं, r ले रहे हैं, पर आपको पता है आप अभी यहाँ पे अगर सेंटर a कॉमा जीरो ले तो रेडियस भी आपको a ही लेना पड़ेगा, तभी ना वह यहाँ पे आके टच करेगा, नहीं तो वो तो छोटा r अगर ले लीजिएगा, r अगर छोटा होगा तब तो गड़बड़ जाएगा। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि सिंस द सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन देयरफॉर पुटिंग x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो, तो जब x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो पुट करिएगा तो क्या होगा जी, x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया y इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, माइनस a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा जी, हेंस द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस भी कितना हो जाएगा a। ऑब्वियस अभी हम समझाए भी आपको कि अगर आपको सेंटर a कॉमा जीरो पर रखना है तो रेडियस भी a ही रखना पड़ेगा तभी जाकर के यहाँ तक आएगा। मान लीजिए रेडियस आप छोटा रख देंगे a से, यही ना है a है पूरा, इसको छोटा रेडियस रखेगा तो ऑरिजिन पे जाएगा ही नहीं। तो क्या हेंस द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर और r स्क्वायर जगह पे कितना है a स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर जगह पे a स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, इसको हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं जरा सुनिए ध्यान से, यहाँ पे एक स्टेप भी स्किप किया गया है। कैसे जी, तो a यहाँ पे दिखेगा एक x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू ए टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू इधर ए स्क्वायर। तो आप खुद से सोचिएगा यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर है, जब इधर उधर जाएगा ये तो क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर, तो ये प्लस का स्क्वायर इधर का प्लस का सब कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर उधर प्लस में इधर भी प्लस में तो इधर उधर जाएगा तो माइनस में खत्म। माइनस टू ए एक्स जो है, माइनस टू ए एक्स जो है उधर जाएगा प्लस टू ए एक्स, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स। अब आ गया है एक इक्वेशन, और ये एक ऐसा इक्वेशन है जो सर्कल का इक्वेशन है, जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, उसका सेंटर है एक्स एक्सिस पर। देखिए सारा चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए थे। अब ये जो बना है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपको एक को एलिमिनेट कर देना डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, रिलेशन वन तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए अंजलि का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, हाँ अंजलि का आंसर नहीं है, वो सर्कल का इक्वेशन बता रहे थे, वेरी गुड अंजलि। चलिए आगे बताइए, यहाँ पे क्या सबको यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है, बताइए बताइए, तो कोई डाउट है क्या यहाँ पे।
नो डाउट, वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो अब यहाँ तक अच्छा, किसी को देखिए नो डाउट हमको नहीं सुनना है, अगर डाउट है तो वो वाला हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जो अगर किसी को डाउट है तो उनको पहले कमेंट करना होगा, है ना। आते हैं आगे, डिफरेंशिएटिंग वीगेट के बाद रिलेशन नंबर 1 के बाद अब आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग जब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या होगा 2a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हो गया 2x प्लस 2y, और फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे यहाँ से दो दो कॉमन कर लीजिए और बाहर इस 2 से काट दीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 कॉमन होकर के इस 2 से कट गया, तो क्या होगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a, ठीक है। रिलेशन नंबर 2, अब क्या बोला गया, एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 1 इनटू वी गेट। अब रिलेशन 1 और 2 जरा देखिएगा, 1 1 क्या है यहाँ 2ax, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है, तो 2ax, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ अगर a का वैल्यू निकालें हम, तो यहाँ पे जरा a का वैल्यू थोड़ा सा आपके लिए बता दें, a का वैल्यू कितना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई 2, और x जो नीचे आ जाएगा 2x, तो ये हो गया a का वैल्यू। आप निकाल दीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा 2x इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x, ये a का वैल्यू है रिलेशन 1 से, यही वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिएगा क्या होगा ये। अब a का वैल्यू पुट करना है तो वहां से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में 2x, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 2x है, अगर इस 2x को हम ऐसे ही रहने दें, क्या किया जाए, इस x को यहाँ पे प्लस में है तो ये उधर जाके क्या होगा, यहाँ पे माइनस में बनेगा, इधर माइनस का x, तो देखिए क्या लिखा, वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर ये बचा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x माइनस का x। नेक्स्ट आ जाइएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे क्या होगा, हम्म 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 एक स्टेप जो है यहाँ पे भी स्टेप स्किप किया गया, कैसे किया गया जरा देखिएगा, थोड़ा सा हम रफली आपको सॉल्व करवा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2x आ जाएगा एलसीएम। अब भाई आप देखिएगा तो 2x कितने, यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम 2x आ गया। अब देखिए x के यहाँ 2 1 से गुना हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ कितने में 2x, तो ऊपर 2x से गुना करिए, तो 2x इंटू एक्स कितना होगा 2x स्क्वायर। अब फाइनली देखिएगा तो कितना आएगा जी, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, तो फाइनली आंसर होगा कि वाई डिवाइड इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। अच्छा, इस y को नीचे भेजिए, क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा स्टेप स्किप था, तो कोई नहीं, इसको भी लोग देख लिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, एक बार बताइए। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बनता है। आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जब सॉल्यूशंस पे बात करें तो आपको समझ में आएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेरिवेटिव यूज किया गया, एक बार डेरिवेटिव डी वाई बाई डी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन का मतलब ये सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट है, देख रहे हैं, आगे समझ में आएगा इसका वैल्यू। क्या यहाँ तक क्लियर है, एक बार कमेंट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ क्लियर है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, चलिए बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम y इक्वल टू a cos nx प्लस अल्फा फॉर्म फ्रॉम नहीं फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, FORM फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग a एंड अल्फा। ऑब्वियस है कि मतलब a और अल्फा यहाँ पे दो गो है, तो आपको ऑब्वियस से पता चल जा रहा होगा यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने जा रहा है दो ऑर्डर का बनेगा। देख पा रहे कैसे कि यहाँ पे a और अल्फा दो को आपका कांस्टेंट इन्वॉल्व होने लग रहा है, और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस। फ्रॉम और फॉर्म दो अलग अलग चीज है। फ्रॉम का मतलब होता है कि से, है ना, ये वाला से, और फॉर्म का मतलब कि आप बनाइए, फॉर्म कराइए। देखिए फ्रॉम y इक्वल टू a cos nx प्लस अल्फा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग अल्फा एंड a, या a एंड अल्फा। तो कैसे करेंगे, सेम वही बात, वी हैव y इक्वल टू a cos nx प्लस अल्फा, रिलेशन नंबर 1 कर दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा कि y का डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट बाहर, cos का डिफरेंस माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन nx प्लस अल्फा, माइनस साइन nx प्लस अल्फा, और इसका चैन रूल से देंगे तो nx प्लस अल्फा का nx का डिफरेंशिएशन n,
अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस का 0 तो खत्म, तो ये बच गया। अब ये डिफरेंशिएशन वगैरह कोई दिक्कत है तो भी पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट आइए, इसके बाद आएंगे ये, चूंकि क्लास में आप लोग पहले ही नोट्स हम दे दिए थे, आप लोग चूंकि पहले लिख लिए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हैं राहुल। देखिए बस एलिमिनेट करना है आपको। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अब गुना कर लीजिए, तो ये ए एन और ए और माइनस, तो माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस अल्फा रिलेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्या आप एलिमिनेट कर पाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो एलिमिनेशन करने के लिए हो तो इक्वेशन 3 चाहिए होगा। तो फिलहाल हम यहाँ ऑब्वियस है, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको फिर से करिएगा तो क्या होगा, ए माइनस और ए एन बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos एन एक्स प्लस अल्फा, फिर एन से फिर एन आएगा तो क्या होगा, माइनस ए एन स्क्वायर cos एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ डी टू अब डी टू एक बार किए फिर से, तो यहाँ हो गया, फिर माइनस ए एन बाहर, यहाँ हो गया cos एन एक्स प्लस अल्फा, और फिर इसका चैन रूल से एन बाहर ऐसे, फिर फाइनली माइनस ए एन इंटू एन एन स्क्वायर cos एन एक्स प्लस अल्फा। बताइए कोई दिक्कत है तो? अब देखिए डी टू अब डी को ये वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है, ए cos एन एक्स प्लस अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, y बोल रहे हैं, y, तो a और cos एन एक्स प्लस अल्फा ये हमारा मिलकर y हो गया, तो डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस ए, और ये पूरा मिल करके y हो गया, तो माइनस एन स्क्वायर वाई। ऐसा तो नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं हम ही समझ रहे हैं, अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइए आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, a cos एन एक्स प्लस अल्फा, इसका वैल्यू y, ये माइनस, तो माइनस का y इंटू एन स्क्वायर, तो क्या हो गया फाइनली माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे एक अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे a तो छूट गया था, यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे ये a cos ए, तो अब इसी चीज को पूरा को हम y बोल दे रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं कि डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस से इधर आ गया प्लस हो गया, और इसका वैल्यू y, तो ये माइनस से प्लस हो गया, तो ये डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं? हाँ, तो क्या सब लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि देखिए छोटा सा मिस्टेक भी था, यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक था, तो आप लोग को ये सही भी करना है खुद से, है ना फॉर्म। चलिए बताइए, यहाँ अगर समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कुछ है ही नहीं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है, पर हम लोग को ये समझना है कि जैसे कि यहाँ पे दो कांस्टेंट होने लग रहा था तो किस तरीके से चीजें हो रही थी, है ना। एक क्वेश्चंस कोई पूछ रहे हैं क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ फंक्शंस x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a वेयर अल्फा इज आर्बिट्री, बस वेयर अल्फा इज आर्बिट्री, क्लियर। अब जरा देखिएगा, सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास, a और अल्फा, यहाँ पे भी दो गो है, तो फाइनली अब जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से वही सेम काम सेम प्रोसेस, हालांकि फॉर्मेशन आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, पर फिर भी हम लोग कैसे बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन ये सीखना होगा, तब ना हम लोग आने वाले क्लासेस में बात कर पाएंगे इसका सॉल्यूशंस क्या है, फिर कितने कैटेगरी में बटेगा, और हर एक कैटेगरी के लिए एक चैप्टर, दूसरा कैटेगरी एक चैप्टर, फिर कैटेगरी फिर चैप्टर, ऐसे करके बहुत मजा से सॉल्व होगा और बहुत मजेदार पेपर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या है, द गिवन इक्वेशन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a, रिलेशन नंबर 1। और आगे आइए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या होगा जी, x कांस्टेंट, और यहाँ सॉरी cos अल्फा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, ये ध्यान रखना है आपको, cos अल्फा कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर यहाँ sin अल्फा बाहर और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है कि यहाँ cos अल्फा का डिफरेंशिएशन sin अल्फा, पहले ही बोल दिया गया कि अल्फा इज आर्बिट्री। ठीक है, तो x का 1, cos अल्फा का वैल्यू 1, cos अल्फा का डिफरेंस, cos अल्फा एज इट इज बाहर, x का डिफरेंस 1, sin अल्फा बाहर, y का डिफरेंस dy बाई dx, a का 0। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग टू, अब मुझे एलिमिनेट ना करना है क्योंकि सिर्फ अल्फा के बारे में ही बोला गया, तो मुझे अब एलिमिनेट करना है, तो अब एलिमिनेशन कैसे होगा, देखिएगा रिलेशन 1 को और इसको देखिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं जरा देखिएगा, मल्टीप्लाइंग 2 बाई x, इस रिलेशन नंबर 2 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी करना होगा तो यहाँ भी करना होगा और इधर x भी करना होगा। आप बोलेंगे क्यों कर रहे हैं,
एक्स कॉस अल्फा सेम हो जाएगा, उसके बाद जोड़ देंगे या घटा देंगे, काम हो जाएगा, ये हद तक खत्म हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए कैसे, मल्टीप्लाइंग 2 बाई एक्स वी गेट क्या, एक्स कॉस अल्फा, एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन अल्फा, एक्स डिवाइड एक्स, और इधर जीरोस करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिल गया, रिलेशन नंबर 3 बना दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना है ये कुछ और नहीं बल्कि यही है, क्योंकि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि जब हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको ये, तो अब देखिएगा 1 को और 3 को देखिए, एक्स कॉस अल्फा यहाँ भी, एक्स कॉस अल्फा सेम, हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आपस में कैसा कर दिए, जरा घटा दिए हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, जब आप घटाइएगा तो क्या होगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, इस 3 को 1 में से घटा रहे हैं, मतलब 1 ऊपर नीचे, ये 3 फ्रॉम 1, समझ रहे हैं। तो ये ऊपर ये नीचे, तो इसमें से घटेगा खत्म, इसमें से ये घट रहा है जी, देखिए साइन अल्फा यहाँ भी, साइन अल्फा बाहर हो जाएगा तो बचेगा y और x डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में, और साइन अल्फा बाहर, और इक्वल टू a माइनस 0 मतलब a, y x साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन अल्फा बाहर में, साइन अल्फा है और बाहर में a है, a माइनस 0 मतलब a। कैसे हुआ, फिर से सुनिए, हम इस वाले इक्वेशन को देखिए और थर्ड वाले इक्वेशन को देखिए, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये तो एक्स कॉस अल्फा इसको हट गया, इसमें से इसको घटाइएगा तो साइन अल्फा यहाँ भी है, साइन अल्फा यहाँ भी है, कॉमन करके बाहर कर दिए, यहाँ पे होगा वाई, यहाँ बचेगा एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, बाहर में साइन अल्फा, ए माइनस 0 ए, ये मिल गया हमारे पास। अब देखिएगा, अब सुनिए, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, अल्फा देखिए अभी भी दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाइंग 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब रिलेशन नंबर 1 को अगर डी वाई बाई डी एक्स से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी उधर ए पर भी, डी वाई बाई डी एक्स एक्स कॉस अल्फा, डी वाई बाई डी एक्स वाई साइन अल्फा यहाँ पे, और फिर ए डी वाई बाई डी एक्स। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए अब इससे क्या होगा फायदा, कि हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं कि y cos अल्फा, यहाँ से y cos अल्फा प्लस y डी वाई बाई डी एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, यहाँ पे एक चीज जरा बताइए आप, यहाँ पे अभी तुरंत हम इससे इससे पहले यहाँ पे रिजल्ट यूज किए हैं, cos अल्फा डी वाई बाई डी एक्स साइन अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिएगा cos अल्फा डी वाई बाई डी एक्स साइन अल्फा इक्वल टू 0, y cos अल्फा, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस। तो एक स्टूडेंट एक स्टेप थोड़ा सा स्किप है यहाँ पे, कहीं शायद गलती तो नहीं है, चलिए 1 मिनट रुकिए, हम देख लेते हैं इसको क्या है, क्या कमेंट है। यस सर समझ आ गया, ठीक है। ये कौन एक स्टूडेंट है जो ग्रुप में मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, रुकिए देखते हैं पहले इनको, ठीक। देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले रिलेशन नंबर 1 को हम डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर गए, ये मिल गया, ठीक है। और एक चीज कि रिलेशन नंबर 2 बाय वाई, रिलेशन नंबर 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको y से करेंगे तो यहाँ पे y cos अल्फा, यहाँ पे y, और यहाँ पे आएगा तो खत्म, तो y cos अल्फा y डी वाई बाई डी एक्स साइन अल्फा, यही चीज यहाँ पे y cos अल्फा y डी वाई बाई डी एक्स साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एंड लिखना होगा, दिस इंप्लाई दैट नहीं, एंड लिखना होगा, ये हम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। पहले जो मेरे पास एक लड़की काम करती थी तो वो लिखी है, काम मतलब कि यही सब छोटे छोटे उनको काम देते थे नोट्स वगैरह लिखने के लिए कभी कभी बोर्ड पर। तो दिख रहे हैं रिलेशन नंबर 1 को ऐसा किए तो ये हो गया, रिलेशन 2 को ऐसा किया तो हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर हम कैसे सोचेंगे कि अब इतना करना है, बताएंगे आपको, पहले फिलहाल समझिए ऑन सब्ट्रैक्ट, अभी दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि y डिवाइड बाई डी एक्स साइन अल्फा, यहाँ पे y डिवाइड बाई डी एक्स साइन अल्फा, ये खत्म हो जाएगा, 0 खत्म, क्या होगा x डिवाइड बाई डी एक्स में से ये चीज घटेगा, तो cos अल्फा दोनों बाहर है, y x डिवाइड बाई डी एक्स बाहर में cos अल्फा, तो y x डिवाइड बाई डी एक्स बाहर में cos अल्फा, ये दोनों घट के 0 हो गया, इसमें से ये a डिवाइड बाई डी एक्स माइनस, इसमें से ये घट रहा है तो 0 माइनस ये तो नेगेटिव में रह जाएगा। समझे बात क्या हुआ, सुनिए ध्यान से, इस बार इसमें से ये घट रहा है तो y cos अल्फा में से ये पूरा घट रहा है, तो क्या होगा जी, cos अल्फा यहाँ भी cos अल्फा बाहर कर दी, तो क्या y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। इधर क्या होगा, इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया तो खत्म, फिर 0 में से ये घटेगा तो 0 माइनस ये करेगा तो ये बचेगा। इस तरीके से चीजें हुई यहाँ पे। अब देखिएगा रिलेशन नंबर 5 को देखिए और इसको देख लीजिए आप यहाँ पे, क्या कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग 4 and 5 वी गेट। अब इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा कि जब आप इसको पूरा को स्क्वायर करिए, दोनों तरफ इसको भी स्क्वायर करिए और ऐड कर दिए तो क्या आएगा। देखिए एक चीज तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके साथ भी, और ये दोनों को जब आपस में ऐड कर रहे होंगे तो साइन स्क्वायर, ये चीज मुझे दोनों में मिल रहा होगा, ये चीज और ये चीज का स्क्वायर,
फिर से सुनिएगा, यहाँ पे स्टेप्स ही आपको समझने हैं और ध्यान से, बहुत चीजें दिमाग में कैलकुलेट हो रही है क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जब आप इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इस पे भी स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर अल्फा, इस पे भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यही चीज सेम वहां पे दोनों बार। तो क्या होगा, ये चीज कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वैल्यू 1, और बचेगा फाइनली ये इसका स्क्वायर, बाकी इसका वैल्यू स्क्वायर प्लस करके कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे देखिए ये लिखा हुआ है कि माइंड में किया गया है, देखिए लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस करके 1 हो गया, फिर बचेगा इसका इधर का स्क्वायर, और इधर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ये पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर इसमें भी हो जाएगा ना, ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी, तो कहाँ कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी का होल स्क्वायर, 1 प्लस डिवाइड बाई डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं अगर बहुत कंफ्यूजिंग वाला लग रहा है, तो कुछ है नहीं पर क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ है नहीं, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में तो हो जाएगा, पर आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है, बस हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, कैसे हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, कैसे फॉर्म करा रहे हैं। तो अभी तक बस ये बेसिक था, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी तक जो भी हमने सीखा है बेसिक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा पता है, इस तरीके से दे देगा एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स, मान लीजिए एक्स कॉस अल्फा इक्वल टू 0, बोलेगा इसको सॉल्व करिए, तो तुरंत आपको वहां पे जितने आपने चैप्टर पढ़े होंगे, 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़े होंगे, तुरंत आपको स्कैन करना पड़ेगा कि अच्छा ये कौन टाइप का है, कैसे हो रहा है। तो इसके लिए आने वाला जो क्लास है, जो कल हम आपको बताएंगे, जिसमें बताएंगे सॉल्यूशंस क्या होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये पहला ही चैप्टर है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, याद आ रहा है आपको, क्लास 12 में पढ़े थे आप, तो सारा चीज पहले डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बहुत सा क्वेश्चन आता है, ये हम जानते हैं ये वाला बात कि हाँ, जब क्वेश्चन पहले पूछना पड़ता था कि अच्छा ये वाला कैसे बनेगा, कौन से चैप्टर का है ना, बहुत से स्टूडेंट को देखे भी 11-12 में, तो वैसा वाला हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से कैटेगराइज करेंगे, समझना है। तो कल हम लोग बताएंगे, अभी तो हमने सिर्फ इतना समझा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बनता कैसे है। कल के क्लास में बात करेंगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, फिर उसके बाद बात करने जाएंगे कि भाई कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे निकलता है सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 5 बजे से, ठीक है। तो अब कल मिलेंगे हम लोग और अपने टाइम पर 5 बजे। चलिए ठीक है, तो कल से हम लोग साथ में ही लिखेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा हम चूंकि नोट्स कल ही दे दिए थे इसीलिए हम ऐसा कर दिए, पर कल से साथ साथ लिखेंगे, हमको पता है थोड़ा सा दिक्कत इसमें ज्यादा होता है, पर कल से हम साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ हम लोग करेंगे आगे, ठीक।